अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं अरब अपडेट्स। सऊदी अरब के हवाले से दो अहम खबरें शामिल करते हैं और ये मुश्किलात मामलात अक्सर लोगों के साथ पेश आते हैं। नंबर एक, कि कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो तो क्या इस सूरत में इकामा तजदीद हो सकता है? और दूसरा, क्या वो शख्स जो खुरूज ओहदा पर अपने वतन मुल्क में मौजूद हो तो क्या इस सूरत में खुरूज ओहदा का खुरूज नहाई में तब्दील करा सकते हैं? तो इसकी तफसील में सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी परमट, इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई यानी एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाजात की जिम्मेदारी होती है। ऐसे अफराद जिनके खुरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामे की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा कि कारकुन खुरूज ओहदा पर अपने मुल्क गया हुआ है, एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने में 2 माह बाकी हैं। कंपनी ने CR कैंसिल कर दी है। इस सूरत में कारकुन के खुरूज ओहदा को फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई में क्या तब्दील कराया जा सकता है? तो सवाल का जवाब में देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हों, उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। वाज़ेह रहे, इस सूरत हाल में इकामा कैंसिल कराने का एक ही तरीका है जिस पर अमल करके इकामा कैंसिल किया जा सकता है। ताहम ऐसे अफराद पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है। जिन अफराद पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, उन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिन्हें खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है, वो किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। कंपनी की CR यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की सूरत में वो कारकुन जो मुमलिकत आते हैं, उनका इकामा तजदीद नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे, खुरूज ओहदा एक्सपायर होने से कबल मुमलिकत आ जाने वाले कारकुन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की शिक का इतलाक नहीं होता। इस सूरत में ऐसे कारकुन जिनका इकामा कार आमद होता है, वो मुमलिकत आने के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप्स तब्दील करा सकते हैं या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाकर वतन वापस जा सकते हैं। फाइनल एग्जिट वीजे पर वतन जाने वालों पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का इतलाक नहीं होता, इसलिए वो जब चाहें दोबारा दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। जिन कारकुनों पर खुरूज ओहदा की पाबंदी का इतलाक होता है, वो किसी भी दूसरे वीजे पर 3 बरस के लिए मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे कारकुन उम्रा, विजिट और हज वीजे पर भी पाबंदी के दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। 3 बरस की पाबंदी खत्म होने के बाद उन्हें मुलाजमत या दीगर वीजे पर आने की इजाजत होती है। ताहम इसके लिए जरूरी है कि पाबंदी की मुद्दत का दुरुस्त तौर पर तयन किया जाए। मुमलिकत के सरकारी मामूलात कमरी यानी कि चांद के हिसाब से निपटाए जाते हैं, जिनकी तारीखें दीगर ममालिक की तारीखों से मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए दिनों का फ़र्क पड़ जाने की पाबंदी के दौरानिया का हिसाब गलत होने का इम्कान होता है। ऐसे अफराद जिन पर 3 बरस की पाबंदी आयद होती है, उन्हें चाहिए कि वह पाबंदी के दौरान का हिसाब खुरूज ओहदा वीज़े एक्सपायर होने के 1 माह बाद से करें। इसके अलावा वह मुमलिकत में राइज तारीख के मुताबिक पाबंदी का शुमार करें ताकि यहाँ पहुँच कर किसी भी दुश्वारी का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो आज की अपडेट के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।